हेलो गाइस, हम आ गए हैं एक और जबरदस्त वीडियो लेके। और जैसा कि आपने टाइटल में देख ही लिया होगा, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इंटेल की न्यूएस्ट 12th जनरेशन के बारे में। जी हाँ गाइस, इसका नाम है द ऑल्डर लेक टेक्नोलॉजी। गाइस बेसिकली इस वीडियो में हम लोग आपको बताएंगे कि इस ऑल्डर लेक टेक्नोलॉजी से आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और साथ ही में कुछ लीक्ड प्राइसेस भी हमारे पास आए हैं जो हम इस वीडियो के एंड में जरूर आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा अगर आप जानना चाहते हैं कि इंटेल 12th जनरेशन के जितने प्रोसेसर्स हैं उनके प्राइसेस क्या होने वाले हैं। तो आइए गाइस शुरू करते हैं। मैं हूं रजत द्विवेदी, आप देख रहे हैं जेट लैब टेक टिप्स। मिलते हैं आगे। तो गाइज इंटेल की जो 12th जनरेशन है, या आजकल हम इसको ऑल्डर लेक के नाम से भी कह रहे हैं गाइज, ये इंटेल की काफी ज्यादा एक एक्साइटिंग इन्वेंशन है मेरे हिसाब से सैंडी ब्रिज के बाद। क्योंकि गाइज इसमें इतनी सारे माइन्यूट आर्किटेक्चर्स के ऊपर इंटेल ने खेला है और इतनी छोटे छोटे चेंजेस कर रहे हैं कि एक्चुअली में उनका जो एक राइवल है AMD, उन्होंने काफी अच्छा कंपटीशन दिया है AMD को। पिछले बहुत सालों से AMD का कोई कंपटीशन था ही नहीं, एंड यूजर्स के लिए भी, बायर्स के लिए भी इट वाज अ वेरी इजी चॉइस टू गो विद AMD, क्योंकि कंपटीशन में इंटेल कहीं खड़ा ही नहीं उतर रहा था और प्राइसिंग में भी इंटेल थोड़ा एक्सपेंसिव ही था अगर AMD की काउंटर पार्ट्स की बात करें तो उन लोगों के लिए जो ऑल्डर लेक लेने की सोच रहे हैं, काफी एक्साइटेड है ऑल्डर लेक लेने के लिए, उनको मैं पहले ही बता दूं कि इन प्रोसेसर्स के साथ आपको सारे की सारी एक्सेसरीज, चाहे वो आपके मदरबोर्ड्स हो या आपके रैम हो, सब कुछ नया ही लगाना पड़ेगा। तो अगर मदरबोर्ड की बात करें तो नए सॉकेट्स देखने को मिलेंगे इसमें आपको, और नए सॉकेट्स के साथ आपको बहुत सारे नए एडेड फीचर्स, एडेड एडवांटेजेस भी देखने को मिल सकती हैं। अगर PCI स्लॉट्स की बात करें तो इसमें आपको PCI Gen 5 स्लॉट देखने को मिलेगा, जो काफी एक फास्ट स्टोरेज की तरह भी आप यूज कर सकते हैं, और साथ ही में इट वुड इवेंचुअली इंप्रूव योर ग्राफिक्स गेम। साथ ही में अगर रैम सपोर्ट की बात करें तो इसमें आपको DDR5 रैम सपोर्ट देखने को मिलेगा, जो काफी अच्छी चीज है और आपके कंप्यूटर को और ज्यादा स्नैपी और फास्ट बना देगी। अगर रैम की बात करें तो 4800 मेगाहर्ट्ज तक की रैम इसमें सपोर्टेड रहेगी। साथ ही में डायनामिक वोल्टेज फ्रीक्वेंसी स्केलिंग और एनहांस्ड ओवरक्लॉकिंग सपोर्ट भी आपको इस प्रोसेसर में देखने को मिलेगा। साथ ही में इसमें आपको थंडरबोल्ट 4 सपोर्ट भी देखने को मिलेगा फॉर टर्बो चार्ज ट्रांसफर्स एंड जस्ट क्रेजी वन केबल सेटअप्स। तो गाइस बेसिकली जब कोई नया प्रोसेसर आता है मार्केट में, या उसके लॉन्च की तैयारी चल रही होती है, तो कुछ बेसिक चेंजेस तो हम देखते ही हैं कि कंपनीज करती हैं अपने पुराने सेट ऑफ प्रोसेसर्स से। बट ऐसा क्या खास है इंटेल में इस बार कि उसको इतना हाईली एंटिसिपेट करा जा रहा है? बेसिकली गाइस, जो कन्वेंशनल CPUs में मल्टीपल कोर्स देखने को मिलते थे जस्ट फॉर पैरेलल प्रोसेसिंग, ऑल्डर लेक किक्स थिंग्स आउट अ नॉच। ये डिवाइड करता है आपके वर्कलोड्स को परफॉर्मेंस कोर्स में और एफिशिएंसी कोर्स में। इंटेल की जो 12th जनरेशन है, इसमें जो टॉप स्पेक प्रोसेसर रहने वाला है वो इंटेल का 12900K रहने वाला है गाइस। अगर 12900K की बात करें तो इसमें आपको 16 कोर्स देखने को मिलेंगे, जो कि आपका 8+8 के फॉर्मेशन में रहने वाले हैं, जिसमें से आपके 8 परफॉर्मेंस कोर्स रहेंगे और 8 एफिशिएंसी कोर्स रहेंगे। तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि एफिशिएंसी कोर्स और परफॉर्मेंस कोर्स का इक्वल अमाउंट्स में होना जरूरी है, 50-50 ही रहेंगे, तो ऐसा जरूरी नहीं है। 2022 में इतने सारे इंटेल अपने प्रोसेसर्स लेके आएगा, जिसमें से जरूरी नहीं कि 50-50 फॉर्मेशन में हो। कुछ हो सकता है कि 6 कोर आपके परफॉर्मेंस वाले हों, 2 कोर्स आपके एफिशिएंसी वाले हों। हो सकता है कि 6 और 6 वाला भी कोई प्रोसेसर आए। तो दिस इज व्हाट इंटेल हैज ओपन्ड द डोर फॉर दिस टेक्नोलॉजी, जहां पर इन द नियर फ्यूचर, हो सकता है 1 और 2 ईयर्स डाउन द लाइन, आपको 20 कोर के प्रोसेसर्स भी देखने को मिले, जिसमें से 12 कोर परफॉर्मेंसेस के हों और 8 कोर वो एफिशिएंसी कोर्स पर जाएं। तो दिस ऑल डिपेंड्स अपॉन कि आगे बाकी कंपटीशन किस लेवल पर होता है। तो अब मेरे बहुत सारे भाई ऐसे हैं जो अब ये सोच रहे होंगे कि यार AMD चल तो रहा था ना, 16 कोर्स का एक अच्छा खासा CPU उन्होंने अगर लॉन्च किया है तो इंटेल ने क्यों नहीं किया? अच्छा खासा सेटअप चल तो रहा है, 16 कोर्स में अच्छी गेमिंग भी हो रही है और मजा भी आ रहा है, तो इंटेल को कंपटीशन रेज करने के बजाय वो एक अलग अलग टेक्निक्स पे क्यों जा रहे हैं, है ना? कि अगर 5950 एक 16 कोर्स में उनको अच्छी खासी गेमिंग दे रहा है, स्ट्रीमिंग भी कर पा रहे हैं, 3D रेंडरिंग सब कुछ हो रहा है, तो इंटेल भी कुछ ऐसा ही क्यों नहीं कर रहा? इतना सिंपल है ना ये, तो है ना गाइस? नहीं, इतना सिंपल नहीं है। मैं आपको बताता हूं कि ये ऐसा क्यों है।
परफॉर्मेंस कोर्स आर क्वाइट बिगर देन द एफिशिएंसी कोर्स एंड अलग अलग लोड्स के लिए आपको अलग अलग प्रोसेसिंग पावर्स चाहिए होंगी। और अगर आप एक ज्यादा बड़ा परफॉर्मेंस कोर लेकर चलेंगे तो उस चिप में आपको ज्यादा पावर भी देनी पड़ेगी, उसका बड़ा साइज भी होगा और उस पर्टिकुलर चिप में ज्यादा हीट जनरेशन भी होगी। गाइस, जहां तक कि इंटेल का सवाल है तो इतने सारे परफॉर्मेंस कोर्स, अगर 16 कोर्स की बात करें और आपको एक ही चिप में डालने हैं तो वो चिप काफी बड़ी, हैवी हो जाएगी और बहुत ज्यादा हीट भी उसमें से जनरेट होगी। तो मेरे हिसाब से तो इंटेल के लिए भी मतलब फीसिबल नहीं था कि एक ऐसा वो चिप बनाए। तो गाइस, अगर आप एक गेमर हैं और आपको एक 12 कोर का प्रोसेसर यूज करना है तो क्या आपके लिए भी वो फन नहीं होगा कि आपको एक 8 डेडिकेटेड कोर्स मिल रहे हैं जिसमें से आप परफॉर्मेंस बूस्ट ले सकते हैं अपने गेमिंग के लिए, और 4 कोर्स आपके लिए अलग से हैं जिसमें आप स्ट्रीमिंग, रिकॉर्डिंग या जो भी मिसलेनियस काम अपने कंप्यूटर से करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। क्योंकि मुझे तो काफी लिट लग रहा है ये, क्योंकि अगर आप 12 परफॉर्मेंस कोर्स के साथ जाएंगे तो वो आपको उतना ही ज्यादा पावर भी डिमांड करेंगे, उतनी ही ज्यादा हीट उसमें से निकलेगी और महंगे भी होंगे। तो एट द एंड ऑफ द डे आपका पैसा भी बच रहा है, पावर भी बच रही है और आपको उतनी ही कम इक्विपमेंट्स लगाने पड़ रहे हैं अपने प्रोसेसर को ठंडा रखने के लिए। सो आई थिंक इट इज अ गुड जॉब दैट इज डन बाय इंटेल इन द करंट सिनेरियो। गाइस, जिसको हम एफिशिएंसी कोड्स कह रहे हैं, इनका सिर्फ नाम ही एफिशिएंसी कोड्स है, परफॉर्मेंस में ये किसी से भी कम नहीं है। एट द सेम पावर ड्रॉ, एफिशिएंसी कोड्स आर 40% मोर पावरफुल देन द स्काईलेक कोर्स। अगर हमें एज्यूम करें एग्जैक्टली सेम पावर ड्रॉ पे, दैट वुड टेक सिनेबेंच R23 सिंगल कोर स्कोर टू 1573, जो बिल्कुल सेम है आपके Ryzen 7 5800X से। तो बेसिकली गाइज, ये कोर्स काफी कम पावर यूज करेंगे और अगर हम हाई एंड बोर्ड्स या ओवरक्लॉकिंग की बात करें तो मुझे तो पर्सनली यहाँ पर काफी ज्यादा पोटेंशियल देखने को मिल रहा है। साथ ही में गाइज, अगर परफॉर्मेंस कोर्स के बारे में थोड़ा सा और डिटेल में बात करें तो ये आपको 19% फास्टर रिजल्ट देते हैं इंटेल की लास्ट 11th जेन चिपसेट से। तो अगर सिनेबेंच R23 की सिंगल कोर स्कोर की बात करें तो वो अराउंड 1896 देखने को मिलेगा एंड दैट इज सीरियसली वेरी फास्ट। तो गाइज, ऑब्वियसली ये सारे स्पेकुलेशंस हैं और ये सब चीजें हमने भी ऑनलाइन ही इंफॉर्मेशन गेन करी है। हमारी किसी भी इंटेल की तरफ से या कोई भी ऐसे ऑफिशियल से हमारी बात नहीं हुई है जो इन सारी इंफॉर्मेशन को ऑथेंटिकेट कर सके। बट हाँ, काफी हद तक ये मोस्ट लाइकली हमें लग रहा है कि ऐसा ही होगा। साथ ही में गाइज, ये बिल्कुल एक नई टेक्नोलॉजी है तो इनकी परफॉर्मेंस कैसे रहने वाली है जब तक ये प्रोसेसर्स हमारे हाथ में नहीं आते, हम लोग भी इनकी एक ओरिजिनल अनबायस्ड रिव्यू नहीं कर पाएंगे। तो ये सब स्पेकुलेशंस हैं, आप इनको स्पेकुलेशंस की तरह ही लीजिए और कुछ भी ऐसा नहीं है जो गारंटीड है। तो गाइस, अब हम आते हैं अपनी इस वीडियो के सबसे एक्साइटिंग पार्ट पे। जी हाँ गाइस, अब हम बात करेंगे प्राइसिंग की। तो गाइस, बेसिकली कुछ लीक्स हमारे हाथ में आए हैं जो ट्विटर पर हुए थे। एक ट्विटर यूजर है हारुकासी 5719, तो उसने क्या किया कि एक रिटेलर है यूएस का, प्रो वेंटेज करके, उसके लीक्स अरेंज किए थे जिससे कि हम लोग को एक काफी अच्छा आइडिया हो गया कि अगर प्राइस जो यूएस में कुछ एक्स अमाउंट है तो वो इंडिया में कितने होने वाली है। तो एक एक करके इन सभी प्रोसेसर्स के बारे में बात करेंगे और साथ ही में उनको कंपेयर करेंगे उनके AMD काउंटर पार्ट्स के साथ कि उनसे प्राइस कंपैरिजन में कितना डिफरेंस है और परफॉर्मेंस में कौन सा इंटेल का 12th जेन प्रोसेसर कौन से AMD के प्रोसेसर से कंपेयर किया जा सकता है। सबसे पहले बात करें लीक्स के हिसाब से तो 12900K जो है वो $604 का लॉन्च होने वाला है यूएस में, जो अगर उसके काउंटर पार्ट की बात करें तो AMD का 5950X से उसको कंपेयर किया जाएगा, जो इन द करंट सिनेरियो यूएस में ही $750 का मिल रहा है। तो अगर आप उसको कंपेयर करें INR में तो 5950X आपको अराउंड 70,000 की रेंज में इन द करंट सिनेरियो इंडिया में मिल रहा है। तो अगर उसको 12900 से कंपेयर किया जाए तो अराउंड आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 12900 के आपको अराउंड 55 to 58,000 की रेंज में इंडियन मार्केट में एट द टाइम ऑफ इट्स लॉन्च इजीली मिल जाना चाहिए। तो गाइस, आगे बात करें तो आता है 12700K। तो इसमें अगर आप देखें तो लीक के हिसाब से ये $422 का आपको यूएस मार्केट में देखने को मिलेगा। तो इसको अगर हम देखें तो कंपेयर कर सकते हैं 5900X से, जो आता है $628 का इन द करंट टाइम इन द यूएस मार्केट। अगर इंडिया की बात करें तो 5900X आपको अराउंड 62 to 63,000 का मिल जाएगा। तो उसके कंपैरिजन में अगर देखा जाए तो 12700K आपको अराउंड 45 या 46,000 तक का इजीली मिल जाना चाहिए। तो इसी के साथ गाइस, अगर आगे बढ़े तो बात करते हैं 12600K की। तो अगर लीक्स को ध्यान में रखा जाए तो लीक के हिसाब से अराउंड $228 का ये यूएस मार्केट में लॉन्च होगा
और अगर इसके क्लोजेस्ट कंपटीशन की बात की जाए तो वो होगा 5800X AMD की तरफ से आने वाला। तो 5800X आपको अराउंड $400 का मिलेगा यूएस मार्केट में। अगर इंडियन मार्केट की बात की जाए तो 5800X आपको अराउंड 45 या 40 हज़ार तक की रेंज का इजीली मिल जाता है। तो अगर उसी हिसाब से अगर 12600K को हम देखें तो वो आपको अराउंड 35 या 36 हज़ार तक का मिल जाना चाहिए। तो गाइज इसके साथ मैं आपको बता दूं कि ये हमने आइडियल जो परफॉर्मेंस है उसके हिसाब से कंपेयर करने की कोशिश करी है। हो सकता है कि जब ये ओरिजिनली मार्केट में लॉन्च हो, आपके हाथों में आए, तो आप 12600K को आप 5600X से भी कंपेयर करें या 12700K को आप 5800X से भी कंपेयर करें। बट इन द करंट सिनेरियो इनके जो भी टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस हमें मिली हैं, इनके सिनेबेंच स्कोर्स हैं, उसके हिसाब से तो ये अपने काउंटर पार्ट से एक लेवल ऊपर ही कंपेयर किए जा सकते हैं। अगर मल्टी कोर परफॉर्मेंसेस की बात की जाए तो स्टिल 5950X इज एस्टिमेटेड टू बी बेटर देन द 12900K, बट सिंगल कोर परफॉर्मेंसेस में Intel is any day better than the AMD counterpart। इसी के साथ गाइज मैं आपको बता दूं कि हम जो भी वीडियोस आजकल बना रहे हैं इसमें काफ़ी मेहनत लग रही है, क्योंकि एट द सेम टाइम हम लोग अपनी वेबसाइट पर भी बहुत ज़ोरों शोरों से तैयारी कर रहे हैं। तो इस वेबसाइट पर आपको काफ़ी सारे हमारे प्री बिल्ड पीसीज देखने को मिलेंगे, आपको ग्राफिक कार्ड्स बिल्कुल थ्रो अवे प्राइसेस पे देखने को मिलेंगे, क्योंकि वेबसाइट बिल्कुल नई है। सो वी आर गोइंग ऑल गन्स आउट। तो गाइज इस वीडियो का एंड करने से पहले मैं आपको बता दूं, ये सारी की सारी चीज़ें मैं रीआइटरेट कर रहा हूं, ये स्पेकुलेशंस हैं और लीक्स के ऊपर बेस्ड हमारी ये वीडियो थी। तो क्योंकि हम लोग अभी तक बिल्कुल अनजान है प्राइजेस से, तो क्यों ना एक स्टिंकर दिया जाए प्राइजेस का, जिससे कि आप लोग भी एक बेटर आइडिया लगा सकें कि अगर आप 2022 में इन द फर्स्ट क्वार्टर कुछ पीसी बिल्ड करने का सोच रहे हैं तो ये कुछ प्राइजेस हैं जो आपको अपने बजट बनाने में काफी हेल्प कर सकते हैं। तो इसी के साथ गाइस इस वीडियो का एंड करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज डू लाइक आवर वीडियो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एज मच एज पॉसिबल, एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। मैं हूं रजत द्विवेदी, आप देख रहे हैं जेट लैब टेक टिप्स। मिलते हैं अगली वीडियो।